अखंडानंद जी महाराज सुना रहे थे, प्रातस्मरणीय पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद जी महाराज, जिनको कि भागवत जी का स्वरूप कहा गया। वो सुना रहे थे कि एक हमारा प्रेमी भगवत भक्त आया वृंदावन, आनंद वृंदावन आश्रम में उनका, वहीं रुका था। तो 21,000 रुपया लेकर के आया था, 21,000 रुपया दान करेंगे। और वो लेकर के घूमता रहा, पात्र ढूंढ रहा था, पात्र ढूंढ रहा था। अब यदि आप पात्र ढूंढने चलेंगे और पात्र ढूंढ करके दान करेंगे तो फिर साहब आप किसी को दान नहीं कर सकते इस कलिकाल में, किसी को नहीं कर सकते। अब वो बेचारा ब्रज में घूमता रहा, वृंदावन में कोई पात्र मिले, कोई पात्र मिले। और स्वामी जी से आकर के कहे कि आज भी महाराज जी पात्र नहीं मिला, मैंने पैसा लाया था, देना था। अब स्वामी जी को लग रहा था कि कहीं लाला कृपा करता, इसको पात्र मिल जाता तो इसका जो 21,000 रुपये किसी का मंगल कर देता, और कहीं ये 21,000 रुपये ले करके चला गया तो फिर बड़ा गड़बड़ होगा। वृंदावन में आया और वापस लेके चला गया। तो आखिरी दिन जब जाने का हुआ तो उस समय स्वामी जी को प्रणाम किया, और स्वामी जी को प्रणाम करके कहा कि भगवान अब मैं जा रहा हूँ। सत्य घटना है, स्वामी अखंडानंद जी महाराज सुना रहे थे कि उस समय प्रणाम करके जाने लगा। तब स्वामी जी ने कहा, अरे वृंदावन छोड़ रहा है, छोड़ने के पहले जा बाके बिहारी दर्शन कराओ, जाके बाके बिहारी दर्शन करा और फिर जाना। तो कहा ठीक है भगवान, आप कहते हो तो जाता हूँ, जा करके बिहारी जी में दर्शन कराता हूँ। अब सेठ जी गए दर्शन करने के लिए, और जिस समय दर्शन करने के लिए महाराज पहुँचे तो भगवान कृष्ण का जो पट था, बिहारी जी का जो होता ना कि पर्दा लगा दिया जाता है फिर पर्दा हटाया जाता है, तो पर्दा लगा हुआ था। तो उसने इंतजार किया और जेब में 21,000 रुपये पड़ा है भैया। और जब बिहारी जी का पर्दा हटा है, बिहारी जी को देखा है तो देख करके कहा, लाला तेरे गांव में कोई भी पात्र नहीं मिला और मैं वापस लौट रहा हूँ ले करके पैसा। और जब मन में ये हुआ, भगवान कृष्ण है कौन है, भगवान कृष्ण है कौन? आचार्य कहते हैं कि ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम। भगवान कृष्ण के विषय में आचार्यगण कह रहे हैं कि ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, गोपांग नानाम यदुकुल चोरम, अनेक जन्मा जित पाप चोरम। ये भगवान कृष्ण के संदर्भ में कह रहे हैं कि अनेक जन्मा जित पाप चोरम और चौरागण्यम पुरुषानम। चोरों के सरदार भगवान कृष्ण है। ये वंदना यही है कि ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम। क्या क्या चुराते हैं? अनेक जन्म के जितने भी पाप हैं भगवान कृष्ण चुरा लेते हैं। जितने भी आपके पाप कर्म हैं उसको पुण्य कर्म में परिवर्तित कर देते हैं। आपके अंदर की दारिद्रता चुरा लेते हैं और आपको उदार बना देते हैं। तो भगवान कृष्ण के आगे जिस समय कहा कि गांव में तेरे लाला कोई भी पात्र नहीं मिला, तब क्या हुआ कि उसी समय सेठ जी का किसी ने जेबा काट लिया बिहारी जी में। और जब जेबा काट लिया तो मालूम तो पड़ा नहीं साहब। आज मेरे पास राम भैया आए थे, कहा कि मैं बिहारी जी दर्शन करने जाता हूँ तो अपना मोबाइल और पर्स रख के जाता हूँ। तो मुझे याद आ गया तो मैं कहा आपको सुना दूँ। तो जिस समय जेबा कट गया, भगवान कृष्ण वहीं खड़े खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और इधर सेठ जी कह रहे हैं कि कोई नहीं मिला। हमारे मधुसूदन शास्त्री कहते हैं कि दासो हम इतमे बुद्धि पुरासीत मधुसूदने। भगवान कृष्ण के संदर्भ में कहते हैं कि भगवान कृष्ण में आपका दास था, पर जिस समय आपके पास आया और आपकी भक्ति करने लगा तो आपने मेरे निष्ठा में से दास शब्द चुरा लिया और हमको सोहम बना दिया। ऐसे भगवान कृष्ण जो केवल उदार के मूर्तिमान स्वरूप हैं। और भगवान कृष्ण के संदर्भ में कहूँ साहब तो विषय विलक्षण हो जाएगा। तो उस समय चोरों के सरदार के आगे कह रहा है सेठ कि ऐसी ऐसी घटना हुई। तब तक जेब कट गया। जब जेब कट गया उसी समय बाहर आया और माली को जब पैसा देना हुआ तो कुर्ता में हाथ डाला। और जब कुर्ता में हाथ डाला तो हाथ आर से पार हो गया। उस समय माली से कहा, अरे राम राम, मेरे साथ तो दुर्घटना घट गई। माली ने पूछा क्या हुआ? कहा अरे मेरी जेब कट गई, मंदिर के अंदर मेरी जेब कट गई। उस समय माली ने कहा, बाबू हमारा पैसा दो, ये तो यहाँ का रोज का काम है, कोई आता है सबका जेब कटता, मेरा पैसा तो दो। उसी समय लौट गए महाराज जी के पास आया, आकर के कहा कि बड़ी विचित्र नगरी है वृंदावन, मेरा 21,000 रुपया चला गया। कहा तू पात्र ढूंढ रहा था ना, इसलिए बिहारी जी ने किसी पात्र वाले को ढूंढ के तेरा जेब कटवा दिया। तो